और गोरी पेड़ पर बैठकर रानू का बर्गर का ठेला देख रहे थे। चिड़िया का बर्गर स्टॉल कितने मजे से चल रहा है। अब तो वो रात को भी बर्गर बेचती है। हाँ कालू, अगर रानू ऐसे ही मेहनत करती रही तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। तो देख क्या रही हो, उठाओ उसकी बर्गर मशीन और फेंक दो नदी में, वरना वो हमको अपना नौकर बना लेगी। हाँ कालू, मैं भी यही सोच रही थी। दोपहर की धूप में बर्गर बेचकर रानू और गुड़िया थक जाती हैं। गुड़िया बेटी, खाने का समय हो गया है, चलो ठेले को कपड़े से ढककर ताला लगाते हैं और घर चलकर खाना खाते हैं। मैंने सुबह स्वादिष्ट दाल चावल बनाए थे। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है और ठेले पर खड़े खड़े थकावट भी हो गई है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। रानू और गुड़िया के जाते ही कालू मौका देखकर ठेले के पास पहुंचता है। लीजिए साहब, मैंने तो चिड़िया के ठेले की बर्गर मशीन उठा ली है। अब इसे नदी की तह में फेंक देता हूँ। अब रानू अपनी मशीन कभी नहीं ढूंढ सकती। गोरी सुनकर बहुत खुश होगी। खाना खाकर जब माँ बेटी वापस आती हैं, तो ठेला खाली देखकर परेशान हो जाती हैं। गुड़िया बेटी, हमारे ठेले से बर्गर बनाने वाली मशीन कहाँ गई? और ठेले का पर्दा भी हटा हुआ था, इसका मतलब हमारे पीछे से कोई यहाँ आया था। लेकिन मम्मा, हमारी बर्गर मशीन कोई क्यों चुराएगा? किसी के किस काम की? बेटी, काम की तो थी, 5 साल पुरानी थी, कबाड़ में भी बिक जाती, ना जाने कौन चोरी करके ले गया। गुड़िया बेटी, अब मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं नई बर्गर बनाने वाली मशीन खरीद सकूं। दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं, जबकि कालू उड़ता हुआ गोरी के पास जाता है। गोरी गोरी, मैंने काम कर दिया। रानू और गुड़िया जैसे ही खाना खाने घर गईं, मैंने मौका देखकर उनके ठेले से बर्गर बनाने वाली मशीन चुराई और नदी के गहरे पानी में फेंक दी। वाह कालू, ये तुमने बहुत जबरदस्त काम किया। नदी में फेंक दिया तो अब वो मशीन कभी नहीं मिलने वाली। अब मजा आएगा। रानू रोते हुए कबूतर भैया के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आपने किसी को दोपहर के समय मेरे बर्गर के ठेले की तरफ जाते नहीं देखा? नहीं नहीं रानू चिड़िया, मैं तो अभी अभी अपना दाना ढूंढ कर आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? किसी बेशरम चोर ने मेरे ठेले से बर्गर बनाने वाली मशीन चुरा ली। बर्गर बनाकर ही मैं अपने घर का गुजारा करती थी। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँगी? यह तो बहुत गलत किया चोर ने। चलो हम चाचा छम छम कबाड़े वाले से जाकर पूछते हैं। दोनों चाचा छम छम की दुकान पर पहुँचते हैं। चाचा छम छम, क्या आज कोई पक्षी आपको पुरानी बर्गर बनाने वाली मशीन तो नहीं बेच कर गया? नहीं नहीं रानू चिड़िया, कल आया था एक पक्षी दूसरे जंगल से। वो मुझे एक पुरानी बर्गर मशीन देकर गया था। नहीं चाचा, मेरी दोस्त की मशीन तो आज चोरी हुई है। शायद चोर कहीं और ले गया होगा। रानू, तुम चाचा छम छम से कोई पुरानी बर्गर मशीन ही खरीद लो, एक बार काम तो चलेगा। हाँ कबूतर भैया, आपने ठीक कहा, मैं ऐसे ही करती हूँ। चाचा छम छम, आपके पास कोई पुरानी बर्गर मशीन पड़ी है तो मुझे दिखाएं। चाचा छमछम एक पुरानी मशीन निकालकर टेबल पर रखते हैं। इसमें थोड़ी सी खराबी थी, वो मैंने दूर कर दी है। अब ये ठीक है, बर्गर बना सकती है। चाचा छमछम, ये बर्गर मशीन मुझे कितने में मिलेगी? क्या लेना है, पुरानी बर्गर मशीन है, 500 रुपए दो और ले जाओ। रानू 500 रुपए देकर मशीन ठेले पर लाती है और काम शुरू करती है। कालू, कुछ सुना तुमने? कुछ सुना? रानू चिड़िया के ठेले पर बर्गर मशीन फिर से चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने पंखों से चिड़िया की बर्गर मशीन उठाकर नदी में फेंकी थी। मैं किसी बहाने से जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि माजरा क्या है। गोरी बहाने से रानू के ठेले पर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं खिचड़ी बनाने लगी थी, नमक खत्म हो गया। क्या तुम्हारे घर में कुछ नमक है? हाँ हाँ गोरी बहन, मैं अभी आपको रसोई से नमक लाकर देती हूँ। रानू के जाते ही गोरी गुड़िया से पूछती है, गुड़िया, ये बर्गर मशीन तुम्हारी मम्मा की तो नहीं? ये तुम्हारी मम्मा ने कहाँ से ली है? आंटी गोरी, किसी बेशरम चोर ने दोपहर में हमारे ठेले से बर्गर मशीन चुरा ली थी। ये बर्गर मशीन तो मम्मा चाचा छम छम की दुकान से पुरानी लाई है। गोरी वापस जाकर कालू को बताती है। वो कमबख्त हिम्मत हारने वाली नहीं, वो चाचा छम छम की दुकान से पुरानी बर्गर मशीन ले आई है। आखिर कब तक वो हिम्मत नहीं हारेगी?
मैं उसकी ये बर्गर मशीन भी चोरी करके रात को नदी में फेंक दूंगा। शाम को रानी चील ठेले पर आती है। चिड़िया बहन, कल मेरी बहन की शादी है, मुझे काम में बहुत देर हो गई। क्या तुम मेरे मेहमानों के लिए ये बर्गर कल तक बना दोगी? नहीं नहीं चील बहन, इतनी जल्दी में बर्गर तैयार नहीं होंगे। हाँ, कल शाम तक मैं ये बर्गर बना सकती हूँ। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगी। एक रात जाकर मेरे ये बर्गर बना दो। मेरे पास मेहमानों के लिए और कोई इंतजाम नहीं है। रानो चील की मजबूरी देखकर सामान ले लेती है। ठीक है चील बहन, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मैं आज रात जाकर आपके बर्गर तैयार कर दूंगी। रात को काम करते करते रानू को ठेले के पास ही नींद आ जाती है। कालू, उठ जाओ और चिड़िया के ठेले से वो दूसरी बर्गर मशीन भी चोरी करके नदी में फेंकाओ। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। कालू जैसे ही मशीन उठाने लगता है, गुड़िया जाग जाती है। मम्मा, चोर चोर! मम्मा, हमारे ठेले के पास चोर बैठा है। कालू डरकर भाग जाता है और रानू वापस आ जाती है। न जाने कौन हमारे पीछे लग गया है। गुड़िया बेटी, मुझे पूरा विश्वास है ये चोर आज भी हमारे ठेले से बर्गर मशीन चुराने ही आया होगा। मम्मा, क्या चील आंटी के बर्गर तैयार हो गए? नहीं, कहाँ बेटी, अभी थोड़ा काम रहता है। मैं कल सुबह सुबह उठकर कर लूंगी। अच्छी भली आंख लगी थी, चोर के बच्चे ने सारी नींद ही खराब कर दी। उधर कालू भागकर अपने घर पहुंचता है। गोरी गोरी, बहुत मुश्किल से भागकर आया हूँ। जैसे ही मैं चिड़िया के ठेले पर जाने लगा तो उसकी बेटी गुड़िया उठकर बैठ गई और शोर मचाने लगी, चोर चोर चोर! वो तो अच्छा हुआ मैं भाग गया, वरना जंगल के पक्षी इकट्ठे होकर मुझे पकड़ लेते और बहुत पीटते। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम कल चिड़िया के ठेले से बर्गर मशीन चुरा लेंगे। रात को अचानक ठेले पर पड़ी मशीन खुद ही चलने लगती है। मम्मा मम्मा, उठे उठे, देखिए ठेले पर बर्गर मशीन खुद ब खुद चल रही है। रानू उठकर हैरानी से मशीन को देखती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिजली से चलने वाली बर्गर मशीन भी नहीं है। क्यों परेशान हो चिड़िया? मैं कोई साधारण बर्गर मशीन नहीं हूँ। मैं एक जादुई बर्गर मशीन हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद करने ही तुम्हारे पास आई हूँ। जादुई मशीन जल्दी से बर्गर तैयार कर देती है। बेटी गुड़िया, अब तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गईं। हमारी जादुई बर्गर मशीन मिनटों में बर्गर तैयार कर दिया करेगी। जादुई मशीन से रानू का ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। देखो गुड़िया, सच कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अब हमें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मा, हमारी जादुई बर्गर मशीन सच में बहुत अच्छी है। रानो चिड़िया ने एक एक सिक्का जमा करके आज बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे और रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी। मामा, आप जल्दी से जाकर मंडी से बीज खरीद लाएं। अब हम अपना खुद का खेत तैयार करेंगे, फिर आपको किसी के घर भी काम करने की जरूरत नहीं है। फिर रानो चिड़िया वे पैसे लेकर मंडी की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिल जाती है। मैं तुम्हारे ही घर आ रही थी, आज काम पर क्यों नहीं आई? काम क्या आकर दूसरे जंगल से तेरी माँ करेगी? चल जल्दी चल, घर में बहुत गंदगी पड़ी है। गौरी बहन, आपके रोज रोज के ताने सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। अब मैं आपके घर काम नहीं करूँगी। मैंने महीनों से एक एक सिक्का जमा किया और आज मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सब्जियों के बीज खरीद सकूँ। इसलिए मैं मंडी बीज खरीदने जा रही हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने पैसों की पोटली उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। ये छोटी चिड़िया मेरे होते हुए अपना खेत तैयार करेगी। मैं भी देखती हूँ कि यह कैसे करती है अपना खेत तैयार। रानो चिड़िया बीज खरीदकर जंगल में एक अच्छी जमीन देखकर वहाँ आ जाती है। रानो चिड़िया बीज अपने खेत में बो देती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। गुड़िया अपने खेत के पास ही बैठी थी कि वहाँ गौरी और कालू आ जाते हैं। छोटी चिड़िया की बेटी, भाग जा यहाँ से। हम दोनों तुम माँ बेटी को अपना खेत नहीं बनाने देंगे। मेरी मामा नदी से पानी लेने गई हैं, वे अभी आती ही होंगी। अभी वे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि रानो चिड़िया पानी की बाल्टी लेकर आ जाती है। गौरी कौवी आगे बढ़ती है और अपना पंजा मारकर रानो चिड़िया का पानी गिरा देती है। मैं तुम्हारा ये खेत तैयार नहीं होने दूंगी। तुम मेरे ही घर आकर काम करोगी। मैं भी देखती हूँ कैसे करती हो तुम अपना खेत तैयार।
ऐसा कहकर दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं और गुड़िया रोने लग जाती है। मामा, गौरी आंटी और कालू अंकल हमारा खेत बर्बाद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, ऊपर वाला हमारे साथ है, हमें बस मेहनत करनी है और ऊपर वाला हमें हमारी मेहनत का फल देगा। फिर रानो चिड़िया फिर से जाती है, वो पानी लेकर आती है और अपने खेत को पानी देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मामा चिड़िया ने अपने खेत में खूब मेहनत की थी और मामा चिड़िया के खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाई थी। कालू कौवा भागा भागा घर आता है। गौरी गौरी, रानो चिड़िया की सब्जियां तैयार हो गई हैं। समय आ गया है उसकी मेहनत को बर्बाद करने का। कालू, मैं अभी माँ के पास जाती हूँ और सब्जियों को खराब करने वाली दवा लेकर आती हूँ। फिर गौरी अपनी माँ के घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। यह लो गौरी बेटी, इस दवा की एक ही बूंद काफी है इस छोटी चिड़िया के खेत को बर्बाद करने के लिए। गौरी कौवी वह जहरीली केमिकल वाली दवा लेकर आती है। रात हो जाती है, दोनों कौवे रानो चिड़िया के खेत में आते हैं और उस दवा को रानो चिड़िया के खेत में छिड़क देते हैं। सुबह होती है, रानो चिड़िया अपने खेत में आती है तो खेत हर रोज की तरह हरा भरा था। रानो चिड़िया अपने खेत में बैठी थी कि वहाँ कबूतर आ जाता है। रानो बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप कुछ सब्जियां मुझे दे सकती हैं? क्यों नहीं कबूतर भैया, ऊपर वाले ने मुझे इतना सब दिया है, मैं जंगल के सब पक्षियों की मदद करूंगी। यह लीजिए, आप भी सब्जियां खाइए और यह लीजिए, लूसी बहन के लिए भी ले जाइए। रानो चिड़िया एक टोकरी सब्जियों की भरकर कबूतर को देती है और कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। दोपहर हो जाती है। दोनों कौवे रानो चिड़िया के बर्बाद हुए खेत को देखने आते हैं, लेकिन सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालू, ये क्या? हमने तो खेत में सब्जियां खराब करने वाली दवा डाली थी, लेकिन इसका असर क्यों नहीं हुआ? गौरी, मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने गलत दवाई दे दी थी। अब मैं जाता हूँ और मामा जी से जहरीली दवा लेकर आता हूँ। फिर अगली सुबह कालू कौवा अपने मामा जी के घर जाता है और अपने मामा जी से जहरीली केमिकल वाली दवा लेकर आता है। रात को फिर से दोनों काले कौवे खेत में पहुंच जाते हैं और कालू कौवा अपने मामा जी के यहाँ से लाई हुई दवा सब्जियों पर छिड़क देता है। दोनों कौवे जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होती है। चिड़िया अपनी टोकरी लेकर फिर से खेत में आती है, लेकिन चिड़िया की सब्जियां रोज की तरह हरी भरी होती हैं। दोनों कौवे ये देखकर जल जाते हैं और वे रानो चिड़िया के पास आकर उससे पूछते हैं, क्यूरी रानो, अपने खेत पर तूने ऐसा कौन सा जादू किया है कि इस पर हमारी कोई भी चाल आप भी मेरे खेत की सब्जियां खाइए। न रानो चिड़िया कुछ सब्जियां कौवों को देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। कालू, मुझे नहीं पता, मुझे इस रानो के खेत की बर्बादी चाहिए। किसी भी तरह इसका खेत बर्बाद करो, वरना अपनी शक्ल लेकर घर मत आना। कालू से ऐसा कहकर गौरी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इस रानो के खेत का। रात हो जाती है। कालू कौवा माचिस की डिब्बी लेकर रानो चिड़िया के खेत में आता है। अगर कोई केमिकल वाली दवाई इसके खेत पर काम नहीं कर रही तो मैं इसका खेत ही जला दूंगा। फिर मैं देखता हूँ कैसे बचती है ये छोटी चिड़िया हमारी चाल बना से। एक बड़ा बरगद का पेड़ कालू कौवे को अपनी जड़ों में पकड़ लेता है। कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे। भूत, भूत! इस छोटी चिड़िया के खेत में भूत है। तभी उस बड़े बरगद के पेड़ से आवाज आती है, मैं कोई भूत नहीं हूँ कालू कौवे, बल्कि मैं इस चिड़िया के खेत का पेड़ हूँ। इस चिड़िया ने तुम कौवों को खाने के लिए सब्जियाँ दी, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों रोज उसके खेत को बर्बाद करने आ जाते हो? माफ कर दो पेड़ जी, माफ कर दो। मैं दोबारा नहीं आऊँगा, बस एक बार छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। पेड़ कालू कौवे को छोड़ देता है और कालू कौवा लंगड़ाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और घर आकर गौरी को सारी बात बताता है। ये सब तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। जब तुमसे इस छोटी चिड़िया का खेत बर्बाद नहीं हो सका, तो अब आकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही जाकर कुछ करती हूँ। गौरी कौवी कालू कौवे से माचिस की डिब्बी पकड़ती है और रानो चिड़िया के खेत की तरफ उड़ती है। वो रानो चिड़िया के खेत को जलाने ही वाली थी कि पेड़ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गौरी कौवी को पकड़ लेता है। अभी तेरे पति को मैंने सबक सिखाया, लगता है तेरी समझ में बात नहीं आई।
पेड़ गौरी को जोर जोर से मारने लगता है और आखिर में गौरी कौवी के पास जो माचिस की डिब्बी थी उससे चिंगारी निकलती है और आप जाकर गौरी कौवी की पूंछ पर लग जाती है। गौरी तो उछलने लगती है और चीखें मारने लगती है। हाय मेरी पूंछ, मेरी पूंछ, मुझे बचाओ, कोई है मेरी पूंछ पर पानी डालो, मेरी सुंदर पूंछ। ऐसे चिल्लाती हुई गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, मेहनत से जो चीज़ हासिल की जाती है उसे चाहकर भी कोई हमसे छीन नहीं सकता। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।